नमस्कार, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल दिव्य दृष्टि में। अक्षय नवमी 2024 महत्व, पूजा विधि और कथा के बारे में आइए जानते हैं। अक्षय नवमी इस वर्ष 10 नवंबर रविवार को मनाई जाएगी। यह पर्व हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है। हिंदू धर्म में इसे बहुत शुभ माना जाता है। इसे आंवला नवमी भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। आइए जानते हैं अक्षय नवमी का महत्व, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और पौराणिक कथा। अक्षय नवमी का शुभ मुहूर्त के बारे में आइए जानते हैं। पंचांग के अनुसार नवमी तिथि का आरंभ 9 नवंबर की रात 10:45 बजे होगा और इसका समापन 10 नवंबर की रात 9:01 बजे होगा। उद्या तिथि के अनुसार व्रत और पूजा 10 नवंबर को की जाएगी। अक्षय नवमी के दिन किए गए पुण्य कार्यों का फल कभी समाप्त नहीं होता, इसलिए इसे अक्षय नवमी कहा जाता है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा से भगवान विष्णु, शिवजी और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। सुख समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। जप, तप और दान करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है। परिवार समेत आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करने से घर में खुशहाली आती है। अक्षय नवमी की पूजा विधि कैसे करते हैं? 1. सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 2. पूजा सामग्री लेकर आंवले के पेड़ के पास जाएं और वहां आसन लगाएं। 3. पेड़ की जड़ के पास सफाई करके जल और कच्चा दूध अर्पित करें। 4. हल्दी, कुमकुम, फूल, दीपक और नैवेद्य से आंवले के वृक्ष की पूजा करें। 5. वृक्ष के तने पर कच्चा सूत या मौली लपेटते हुए 8 बार परिक्रमा करें। 6. कुछ स्थानों पर 108 परिक्रमा का भी विधान है। 7. पूजा के बाद आंवला नवमी की कथा पढ़े या सुने। 8. परिवार सहित आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन बनाएं और भगवान विष्णु, शिवजी तथा माता लक्ष्मी को भोग लगाएं। 9. ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दे और अंत में स्वयं भोजन करें। आइए जानते हैं पौराणिक कथा देवी लक्ष्मी की कथा के बारे में। एक बार देवी लक्ष्मी ने महादेव और भगवान विष्णु की पूजा साथ करने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने पाया कि आंवला वृक्ष में तुलसी और बिल्व दोनों के गुण विद्यमान हैं। विधि विधान से पूजा करने पर भगवान शिव और विष्णु प्रसन्न होकर प्रकट हुए। देवी लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष के नीचे स्वयं भोजन बनाकर उन्हें भोग लगाया। उस दिन से कार्तिक शुक्ल नवमी पर आंवला वृक्ष की पूजा की परंपरा शुरू हुई। आइए जानते हैं सेठ और उनके पुत्रों की कथा के बारे में। एक धनवान सेठ हर साल आंवला नवमी पर ब्राह्मणों को आंवले के पेड़ के नीचे भोजन कराता और सोना चांदी दान करता था, लेकिन उसके पुत्रों को यह पसंद नहीं था। सेठ ने तंग आकर घर छोड़ दिया और दूसरे गांव में दुकान शुरू की। उन्होंने वहां भी आंवला नवमी की पूजा जारी रखी। इससे उनका व्यापार खूब चला। वहीं उनके पुत्रों का व्यापार ठप हो गया। अपनी गलती समझकर वे पिता से क्षमा मांगने गए और आंवला नवमी की पूजा शुरू की। इससे उनके घर में दोबारा सुख समृद्धि लौट आई। इस दिन आंवले का फल खाना और दान करना बहुत शुभ माना जाता है। पूजा के दौरान लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें और मां लक्ष्मी को फल व मिठाई का भोग लगाएं। मान्यता है कि इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर अपनी कृपा बनाए रखती हैं। अक्षय नवमी के इस पावन पर्व पर श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा अर्चना करने से जीवन में सुख, शांति और धन समृद्धि आती है। सिंधु सुता मैं सुमिरो तोही, ज्ञान बुद्धि विद्या दो मोही, तुम समान नहीं कोई उपकारी। सब विधि पूर्वहु आस हमारी, जय जय जगत जननी जगदम्बा, सबकी तुम ही हो अवलंबा, तुम ही हो सब घट घट वासी।
विनती यही हमारी खासी जगजननी जय सिंधु कुमारी। दीनन की तुम हो हितकारी विनवो नित्य तुम ही महारानी। कृपा करो जग जननी भवानी के ही विधि स्तुति करो तिहारी। सुधी लीजय अपराध बिसारी कृपा दृष्टि चितवो मम ओरी। जगजननी विनती सुन मोरी ज्ञान बुद्धि जय सुख की दाता। संकट हरो हमारी माता क्षीर सिंधु जब विष्णु मथायो। 14 रत्न सिंधु में पायो 14 रत्न में तुम सुखरासी। सेवा कियो प्रभु बनी दासी जब जब जन्म जहां प्रभु लीन्हा। रूप बदलते हैं सेवा कीन्हा स्वयं विष्णु जब नर तनु धारा। लीन है अवधपुरी अवतारा तब तुम प्रगट जनकपुर माही। सेवा कियो हृदय पुलकाही अपनाया तो ही अंतर्यामी। विश्व विदित त्रिभुवन की स्वामी तुम सम प्रबल शक्ति नहीं आनी। कहे लो महिमा कहों बखानी। मन क्रम वचन करे सेवकाई। मन इच्छित वांछित फल पाई। तजी छल कपट और चतुराई। पूछी विविध भांति मन लाई। और हाल मैं कहों बुझाई। जो यह पाठ करे मन लाई। ताको कोई कष्ट नोई। मन इच्छित पावै फल सोई। त्राही त्राही जय दुहख निवारिणी। त्रिविध ताप भव बंधन हारिणी। जो चालीसा पढ़ै पढ़ावे। ध्यान लगाकर सुनै सुनावे। ताको कोई न रोग सतावे। पुत्र आदि धन संपत्ति पावे। पुत्रहीन अरु संपत्ति हीना। अंध बधिर कोढ़ी अति दीना। विप्र बोलाए कै पाठ करावे। शंका दिल में कभी न लावे। पाठ करावे दिन चालीसा। ता पर कृपा करे गौरीसा। सुख संपत्ति बहुत सी पावे। कमी नहीं काहू की आवे। 12 मास करे जो पूजा। ते ही सम धन्य और नहीं दूजा। प्रतिदिन पाठ करे मन माही। उन सम कोई जग में कहू नाही। बहुविधि क्या मैं करौन बढ़ाई। ले परीक्षा ध्यान लगाई। करी विश्वास करे व्रत नेमा। होई सिद्ध उपजय और प्रेमा जय 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 लक्ष्मी भवानी। सब में व्यापित हो गुण खानी तुम्हारो तेज प्रबल जग माही। तुम सम को दयालु कहो नाहिंग मोही अनाथ की सुधि अब लीजे। संकट काटी भक्ति मोही दीजे भूल चूक करी क्षमा हमारी। दर्शन दजय दशा निहारी बिन दर्शन व्याकुल अधिकारी। तुम्ही अछत दुहक सहते भारी नहीं मोहिंग ज्ञान बुद्धि है तन में। सब जानत हो अपने मन में रूप चतुर्भुज करके धारण। कष्ट मोर अब करहु निवारण के ही प्रकार मैं करौन बढ़ाई। ज्ञान बुद्धि मोही नहीं अधिकाई त्राही त्राही दुख हारिणी हरो वेगी सब त्रास। जयती जयती जय लक्ष्मी करो शत्रु को नाश रामदास धरी ध्यान नित विनय करत कर जोर। मातु लक्ष्मी दास पर करहु दया की कोर। अक्षय नवमी के दिन लक्ष्मी चालीसा का पाठ करने के बाद मां लक्ष्मी को फल और मिठाई समेत आदि चीजों का भोग लगाएं। मान्यता है कि इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और जातक पर अपनी कृपा बनाए रखती हैं। लक्ष्मी चालीसा का पाठ करते समय मन में किसी के बारे में मन में गलत विचार धारण न करें। साथ ही आंवला नवमी के दिन तामसिक चीजों का सेवन न करें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे यह होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी।